बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया है। उनको 2024 से पहले जेल में बंद किया जाए और चुनाव में जाए। उनको 2024 से पहले जेल में बंद किया जाए और चुनाव में जाए। और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक, झारखंड से लेकर बंगाल तक, ईडी की कार्रवाई से विपक्षी खेमे में मचाई वो घमासान है जिसने सर्द मौसम में सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ा दिया है। शराब घोटाले के संग्राम में शिकंजा केजरीवाल पर कसता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक 3 नोटिस के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश तो नहीं हुए, बल्कि केजरीवाल ने 24 के चुनाव के चलते गिरफ्तारी का अंदेशा जता दिया। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह और सिसोदिया से लेकर आपके कई नेता पहले ही सलाखों के पीछे हैं। वहीं ईडी केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती है। वहीं केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी कह रही है कि सांच तो आंच कहां। शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, विलाप कर रही है कि हाय अरविंद, हाय अरविंद। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल को 3 तो झारखंड वाले सीएम सोरेन को 7 नोटिस मिल चुके हैं। इन हालात में सोरेन की तो सरकार पर भी संकट है। वहीं जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने तेजस्वी को भी समन भेजा है। महाराष्ट्र में भी ईडी ने कई जगहों पर छापे मारे। संजय राउत कह रहे हैं कि विपक्ष को जेल भेजकर चुनाव कराने की प्लानिंग कर रही है सरकार। वेंडेटा है, राजकीय भावना से प्रेरित, जो हमारे विरोधी है, जो हमारे साथ नहीं है, उनको 2024 से पहले जेल में बंद किया जाए और चुनाव में जाए। इमरजेंसी में यही हो रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी में डेमोक्रेसी के प्रति एक श्रद्धा थी, इसलिए चुनाव से पहले सबको छोड़ दिया। विपक्ष ईडी की कार्रवाई को सियासी साजिश का शिकंजा बता रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में तो ईडी अधिकारियों पर ही जानलेवा हमला हो चुका है। विपक्ष और बीजेपी यहां आमने सामने आ गए। संदेशखाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। अब यहाँ तक जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई से अखिलेश यादव को भी चिंता सताती दिखी है। ईडी के विरोध वाले दंगल में कूदे अखिलेश यादव ने कहा कि 24 के चुनाव से पहले ये इमेज बिगाड़ने की साजिश है। वैसे भी ये दुरुपयोग कोई नई बात नहीं, कोई नई चीज नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती है एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। अगर ये घटना हो रही है, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लीडर के साथ नहीं है, देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं एक एक कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केवल जनता में दिखाने के लिए। आप किसी को भी परेशान कर रहे हैं तो ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, लोगों को गुमराह करने का। बहरहाल बाकी नेताओं पर जो ईडी शिकंजा कस रहा है
वो तो किसी न किसी केस में उलझे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के इस टेंशन पर सवाल यही है, शिकायत पर ही तो हो रही है ईडी की कार्रवाई, अखिलेश यादव को क्यों चिंता सताई?